जय माता दी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी सब बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ हम रेडी हो चुके हैं खाटू श्याम जाने के लिए। जाने से पहले पेट पूजा जरूरी है गाइस, ठीक है? तो जैसे भी मिले खा लो, लपेट लो। ओके गाइस, ओके। जय माता दी। तो गाइस यहाँ पे सब लोग रेडी थे और थोड़ा सा हम लोग लेट थे क्योंकि मैं सलून से लेट आई थी, तो थोड़ा सा लेट हो चुके थे। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं नहीं जा पा रहा, इसलिए क्योंकि कल मेरा विद्यालय में मेरी परीक्षा है और की परीक्षा नहीं दूंगा तो फेल हो सकता हूँ। मेरे बहुत कारण है फेल होने के, इसलिए मैं पहले पेपर दूंगा फिर खाटू श्याम जाऊंगा। बट हमें बहुत अफसोस है कि हमारा भाई हमारे साथ नहीं जा रहा, क्योंकि इसका हमारे साथ बहुत सदियों वाला नाता है ना। इसके साथ हम और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, देख सकते हो आप। इसको छोड़ के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन क्या करें हम। बाय। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे खाटू श्याम जाने के लिए और टाइम हो रहा था फ़िलहाल 9 बजे का। और 9 बजे भी सर्दियों में वैसा हो रहा था तो कितनी रात हो रही है, बट फ़िलहाल अभी 9 बजे है। और यहाँ ये लोग सब बैठे रिक्शे में। ये हमारा पहला रिक्शा था और ये था हमारा दूसरा रिक्शा। नहीं आ रही मौसी, क्यों अनबी को देखो, उसको लगा था यार आज तो उसकी सच में बताऊँ तो उसकी पहली फैमिली के साथ जाना ऐसा हो रहा था, क्योंकि उससे पहले वो हमारे साथ गई थी, बट फिर इतनी सारी फैमिली के साथ वो पहली बार जा रही थी। और यहाँ हम दोनों जा रहे थे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हम जा रहे थे मेट्रो से, हमें कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग मेट्रो से जाएंगे। तो फिर हम लोग निकल चुके थे मेट्रो से कश्मीरी गेट के लिए, क्योंकि हमारी बस कश्मीरी गेट से मिलने वाली थी। हम आ गए हैं। तो गाइस यहाँ हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट। और यहाँ हम लोगों ने सबने कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी थी कि हम लोग बस में कुछ खाएंगे। और ये है हमारी बस जिसमें हम जाने वाले थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली यहाँ से और पहुँच गए सीधा बस में। तेरे को बनियान में लूंगी बेटा, अपने ब्लॉग में देखा। लगा देंगे भाई। हमारी दोनों मम्मियों को ये बस बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उनको थोड़ा सफोकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी और ना ही वो स्लीपर में जाना चाहती थी, इसलिए हमने उनके लिए सीट बुक की। और बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम लोग पहुँचे अपने अपने स्लीपर में। तो हम लोग ऊपर थे और वो लोग सीट पर बैठे थे, क्योंकि उनको स्लीपर में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो उनको फिर सीट दिलाई। और यहाँ पहुँचे थे हम रात को 2:30 बजे। बीच में बस रुकी थी तो कुछ खाने पीने के लिए। ठंड कितनी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पेट पूजा की। वैसे तो हम घर से भी काफ़ी सारा खाना बना के लेके आए थे, जैसे कि पनीर, आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पराठे, रोटी। उसके बाद भी हमने यहाँ से दाल वगैरह, रोटी, चाय वगैरह सब कुछ यहाँ से लिया था। और अच्छे से फिर यहाँ पे अपनी पिकनिक की शुरुआत की। तो हम सब लोगों ने यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खाया। बट यहाँ क्या कर सकते हैं, एक मम्मा होना भी ज़रूरी है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे खाटू श्याम, जो कि हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे। और वहां का मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था और हम लोगों ने सोचा था ज़्यादा ठंड नहीं होगी, बट सच में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि एक तो खुला हुआ बहुत ज़्यादा एरिया है, ऊपर से थोड़ा ठंडा है। उसके बाद हम लोग पहुँचे होटल में। और हमने होटल नहीं लिया था, मतलब था तो होटल ही वो, लेकिन हमने एक ही रूम लिया था जिसमें हमने नीचे गद्दे डलवाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे हम। और रूम अलग अलग लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हम वहाँ दर्शन करने गए थे। तो उस पर्पज़ से हमको बैग रखने के लिए ही जगह चाहिए थी, जो कि हमें एक रूम में मिल जाती। तो हम लोगों ने एक ही रूम बुक किया। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह नाश्ता वाश्ता किया और थोड़ा रेस्ट करा। और रेस्ट करने के बाद पता चला कि मंदिर आज 5 बजे खुलेगा और हम लोग पहुंच चुके थे 6 बजे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम 5 बजे तक क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर के नज़ारे देखे और हो गए। उसके बाद हम रेडी
तो चलो अब आए हैं तो थोड़ा बहुत तो घूमेंगे ना। उसके बाद हम लोग सब रेडी हुए और हम लोग निकल गए बाहर घूमने के लिए। और यहाँ पे सब रेडी थे तो चलो चलते हैं बाहर खाटू श्याम बाबा की नगरी घूमने। अब मैं और शिवम तो यहाँ पहले भी आ चुके थे, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे यहाँ फर्स्ट टाइम थे। वो लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी घूमने की। और खाटू श्याम तो वो लोग काफ़ी टाइम से आना भी चाहते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो सेशन। और हमारी अनवी तो बाहर आने के बाद ऐसे हो जाती है कि उसको किसी गोद में जाना ही नहीं होता। और एक उसकी खुशी ये भी थी कि उसके साथ सारे लोग आए थे, तो वो सबको देख के बहुत खुश थी। किसी को भी मिस नहीं कर रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे साथ सारे जने थे वहाँ घूमने वाले। तो अनवी को सिर्फ अपने मामा की बहुत अच्छी लगती थी और सच में उसके मामा ने उसको पूरा ट्रिप में अपने साथ रखा है और उसको बस मामा ही चाहिए था। और वहाँ पे वो उसको गोद में भी लेके घूम रहा था और सारी चीज़ें भी दिखा रहा था। तो हम लोग भी फ्री थे और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे तोरण द्वार के पास, जहाँ की सारे होटल्स हैं खाना पीना खाने के। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे रुके, तोरण द्वार पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और खूब इन्जॉय किया। यहाँ पर सबके फ़ोन निकल चुके थे फ़ोटो खींचने के लिए, तो फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, फिर क्लिक कराने के लिए तो सबको पिक्स क्लिक करानी थी। और यहाँ पे थे काफ़ी अच्छे चीज़ें थी, मतलब जो आपका इंटरटेनमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर यहाँ पर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे तोरण द्वार के साथ। फ़ोटो क्लिक्स कराई उन सब लोगों ने। बट यहाँ पे सारे लोग थे फैमिली के साथ भी, बहुत मज़ा आ रहा था। बट हाँ, हमारी सोनी दीदी नहीं आ पाई क्योंकि हमारी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम था। तो हम खुद भी उनको लेके नहीं आए थे क्योंकि फिर बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। और यहाँ पे हम लोग सब चीज़ें, इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। ये लोग खाने का वेट कर रहे हैं। दिख ही रहा होगा यहाँ पर से हम लोग सारे अपना नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने किया नाश्ता। सबके साथ नाश्ता करने में भी बहुत मज़ा आया। फैमिली के साथ बाहर जाना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और फैमिली के साथ काफ़ी टाइम बाद हम लोग बाहर गए। ऑलमोस्ट कम से कम 2 साल बाद हम लोग फैमिली के साथ बाहर गए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। सारी फैमिली हमारे साथ थी और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। यहाँ पे मेरी सासू मम्मी भी थी और यहाँ पे मेरी सारी दोनों सिस्टर बैठे हैं। फिर हम लोगों को दिखे ऊँट और अनवी तो ऊँट देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। कहने को वो सो रही थी उस टाइम और सोते सोते उसने देखा और वो इतनी खुश हो गई। पर पहले मैं और कुकी गई ऊँट की राइड करने, उससे पहले कि पहले हम एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा लगता है और कैसा रहता है। तो सीरियसली यहाँ पे रेत में ऊँट चल रहा था तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि हम लोग राजस्थान पहुँच गए हैं। है तो वैसे भी वो भी राजस्थान, बट किसी सिटी से कम नहीं है। बट यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सबको दिखा आमले का पेड़, और कुछ भी चीज़ फ्री में मिल रही हो तो वहाँ तो लोग लपकते ही है ना। तो ऐसे ही ये लोग भी पागल हो रहे थे तोड़ने के चक्कर में, बट किसी की भी हाथों में नहीं आ पा रहा था। लास्ट मोमेंट में जो आंटी अंदर रहती थी उन्होंने हमें बहुत सारे आमला दिए और वो लेके ही वहाँ से निकले। भैया अभी नाली में चले जाते। तो सब अपने होटल पहुँच चुके थे। यहाँ हम लोग पहुँचे वापस अपने रूम में। अनवी को देखो कितना नाटक दिखा रही है अपने पापा के साथ सोने का। ये लोग सब थक चुके थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और हम लोग फिर से निकल गए थे श्याम बाबा के दर्शन करने, क्योंकि 5 बजे हमें दर्शन करने थे और हम लोग 4 बजे फिर से निकल गए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो हमारी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी कि हमें बाबा जी के दर्शन मिलेंगे पहली बार। तो हम लोग सब जा रहे थे बाबा जी के दर्शन करने।
उसके बाद हम लोगों ने सबने कपड़े चेंज किए थे, नहाए धोए थे होटल में ही अपने। उसके बाद हम लोग जा रहे थे क्योंकि वेस्टर्न में वैसे भी कभी भी किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ तो हमारे जो हमारे संस्कार कहते हैं कि हमें सूट सलवार ही पहनना चाहिए, बहुत अच्छा भी रहता है। और यहाँ हमारे पीछे पीछे हमारे शेर जी चल रहे हैं, जो कि अनवी को यहाँ देख के तो लोग बाग भी उसको पलट पलट के देख रहे थे कि सीरियसली में कोई शेर तो नहीं आ गया। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे निशान मिलता है एंड प्रसाद वगैरह मिलता है, और यहीं से ये चीज़ें। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो गाइस ये होता है फैमिली के साथ असली सुकून, जिसमें बहुत मज़ा आया था। और बाबा जी ने हम लोगों को सबके साथ में बुलाया, यही बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं अपनी मौसी के चक्कर में गई थी क्योंकि मेरी मौसी बहुत बीमार थी, बट यही था कि उस टाइम इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इस बार थी क्योंकि पूरी फैमिली साथ में थी। इस बार की खुशी तो बहुत ही दुगनी थी हम सबके लिए, और बाबा जी ने हम लोगों को सबको साथ में बुलाया था, यही बहुत बड़ी बात थी। तो चलो चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने। यहाँ पे फिर हम सभी को मिल जाता है प्रसाद लिया उन्होंने सबने। उसके बाद हमने दोबारा से अपनी यात्रा स्टार्ट की। वहाँ मैं दुकान पर रखवा दी, तूने बताई नहीं। गाइस यहाँ की मार्केट भी अच्छी है, मार्केट हर मंदिर के पास होती है वैसी मार्केट है। जैसे हम लोग मथुरा आगरा कहीं भी जाते हैं तो वहाँ जो भी मंदिर होता है उनका सारा सामान बाहर मिल रहा होता है। तो यहाँ पे भी खाटू श्याम बाबा की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें थी, राधा कृष्ण जी की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें थी। बट चीज़ें ना यहाँ पे सेम मिलती हैं, जैसे दिल्ली में मिलती हैं वैसे सेम चीज़ें यहाँ पे भी मिलती हैं, बट वही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट हाँ, अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि हम लोग को याद रहते हैं कि हम लोग ये चीज़ वहाँ से लेकर आए थे, तो इस वजह से अच्छा लगता है। तो पहले तो हम लोग दर्शन करेंगे बाबा जी के, उसके बाद हम लोग कुछ ख़रीदारी करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे मंदिर। तो हम लोगों ने मंदिर में एंट्री की, भीड़ थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ हमारी मम्मी जी बहुत एक्साइटेड थी बाबा जी के दर्शन करने के लिए, ये देखिए। तो चलिए, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी बट हाँ अलग अलग लोग अलग अलग लाइनों में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि फैमिली भी साथ में थी सारी। तो यहाँ अनवी और मैं और पीछे हैं अनवी के पापा। तो हम लोगों ने यहाँ फाइनली दर्शन किए श्याम बाबा जी के। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए और हमारे साथ साथ आ गया। तो चलो अब मंदिर से हम लोग बाहर निकले, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा दोबारा से 2-4 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। तो अब पहुंचते हैं हम श्याम कुंड। तो ये है यहाँ पे श्याम कुंड, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग आके नहाते हैं उनकी जो भी परेशानी होती है, जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे।
ठीक है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो जैसा देखता है सेम चीज़ें करना चाहता है तो ठीक है, बाबा जी की शक्ति होगी उसमें भी। यहाँ पे हमारी मम्मी जी ने किया स्नान, क्योंकि उनको स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वैसे भी उनको प्रॉब्लम थी तो उनको बहुत मन था कि मुझे शाम को उनमें नहाना है, तो हम लोगों ने उनको शाम को उनमें नहलाया। उसके बाद मैं भी गई अपनी मम्मी जी के साथ और मैंने भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर मतलब जैसे पानी वगैरह लगाया और मैं बाहर आई और मम्मी जी तो काफ़ी अच्छे से नहाई है इसमें। और यहाँ पे सारे लोग हैं और उन लोगों ने भी अपना अपना जैसे जैसे उन लोगों को स्नान करना था वैसे वैसे उन लोगों ने किया वहाँ पे। और देखो ये मेरी गंगा मौसी है, क्योंकि उनके पैर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनका वहाँ जाने का भी यही मतलब था कि भगवान बस उनका पैर ठीक हो जाए। यहाँ पे सब लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद अनवी नहीं रुक रही थी भाई, वो बहुत शैतान है, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं, तो चलो वो सबके साथ मस्ती कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ देखी। यहाँ पे भी मन्नत होती होगी कुछ जो चीज़ें लोगों ने बांध रखी थी। यहाँ हम फाइनली पहुँचते हैं अपनी मार्केट की ओर और हमने लिया ये वाली खाटू श्याम बाबा जी की तस्वीर। काफ़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें थी वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। हम लोगों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ली, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे जने थे ना, तो सबके लिए चीज़ें लेके गए थे। हम लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। गाइस हम 11 जनों ने बहुत सारे गोलगप्पे खाए। यहाँ पे गोलगप्पे वाला भी बोल रहा है कितने गोलगप्पे खाते हैं, बट बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हम लोग निकल लिए थे वहाँ से अपने होटल के लिए, क्योंकि फिर हम लोगों को वहाँ से खाना भी खाना था और हमारे लगेज भी उठाने थे और फिर हमें घर भी जाना था। और यहाँ पे हम सब लोगों ने अपना जितना भी प्रसाद था सब पैक कराया और यहाँ हो रही थी मस्ती सबके साथ। फैमिली का गेट टुगेदर ही समझ लो, बहुत मज़ा आता है जब आप कहीं भी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो। और यहाँ पे आया फिर नाइट व्यू का सीन, तो उसके बाद हम लोगों ने नाइट में यहाँ पे क्लिक कराई फ़ोटोज़। चाय की दुकान पे चलते हैं ना, और चाय। ओए मामा को पप्पा ठेला है वो छेल, एक और दे दो। वाह। फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया अपना नाइट का डिनर। तो यहाँ हम लोग रुके थे तो उन लोगों ने हमारे लिए अंदर ही चेयर लगवा दी थी, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी ज़्यादा लोग थे इस वजह से। फिर हम लोगों का यहाँ खाना आ चुका था और हम लोग सब ने यहाँ पे बैठ के खाना खाया, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना था और रात 10 बजे की हमारी वापसी की बस थी, तो टाइम हो चुका था हम लोगों को, यहीं 9 बज गया था। तो हम लोगों ने फास्ट सब ने जल्दी सबने खाना खाया। उसके बाद चावल खाना वैसे वहाँ का बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको अलग कुछ खाना मिलेगा मत खाओ यार चावल वावल का। वहाँ पे खाना सेम ही मिलता है। उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने होटल, जो हम लोगों ने अपना सारा लगेज निकाला वहाँ से, और लगेज निकालने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए बस स्टैंड। और ये है हमारी बस वापसी जाने वाली। इस बार भी हम लोगों ने स्लीपर बुक किए थे, लेकिन देखो इनमें से कोई भी स्लीपर में नहीं बैठा है, और बाकी क्योंकि हम स्लीपर में पहुँच चुके थे और हमारा भी स्लीपर था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि पहली नाइट भी नहीं सोए थे और फिर पूरा दिन तो बहुत आराम से फिर बस में सब लोग बैठ गए थे। उसके बाद हमारी बस ने चलना स्टार्ट किया। फाइनली हम आधे रास्ते पे पहुँच गए थे और गाइस कोई 2 बजे नहीं उतरा दोबारा बस से, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और यहाँ हम दोनों, तो गाइस प्लीज़ आप लोग कोई भी ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि तभी कुछ अच्छा लगता है दोबारा कुछ डालने में या कुछ बनाने में। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा फैमिली जो हमारे साथ सारे घूमने गए थे। यहाँ हम दिल्ली वापस आ चुके थे और टाइम हो रहा था सुबह के 5 बजे हम लोग दिल्ली पहुँच चुके थे। उसके बाद
तो फाइनली गाइस हम लोग अपने घर बहुत अच्छे से ठीक ठाक एकदम सब लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पे 6 बज रहा था। सारे लोग घर में आके ऐसे बैठ गए थे। उसके बाद हम लोग ने चाय वाय बनाई, उसके बाद हम लोग सब फ्रेश हुए और उसके बाद हम लोग सोए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाय बाय, टेक केयर एंड